आपका स्वागत है। निर्यातों में कैसे प्रवेश करें, इस विषय को समझने के बाद हमें निर्यात की अनिवार्यताओं को और समझने की आवश्यकता है। इस सत्र के दौरान हम लोग एक नजर डालेंगे आगे के मुद्दों पर, जिसमें हम ये समझेंगे कि जब भी हम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं तो वे कौन सी चीजें हैं जिससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन और घरेलू विपणन में क्या अंतर होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है कुछ अन्य पहलुओं पर भी, जैसे कि उत्पाद की विशेषताएं, उनका मापदंड और भी बहुत कुछ। हमें यहाँ ये भी समझाना होगा कि विभिन्न संस्थानों और अलग अलग सेटअप जैसे गुणवत्ता नियंत्रण आदि का निर्यात के मामले में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये समझना होगा। हमें यहाँ ये भी समझाना होगा कि विभिन्न संस्थानों और अलग अलग सेटअप जैसे गुणवत्ता नियंत्रण आदि का निर्यात के मामले में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये समझना होगा। साथ साथ आपको DGFT जैसे महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पता होना चाहिए, और DGFT ही है जो विदेश व्यापार नीति की घोषणा करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के बारे में, और आखिर में हम समझेंगे WTO से संबंधित मुद्दों को, क्योंकि वो आपके व्यवसाय को बहुत ज्यादा ही प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरे पहले व्याख्यान ने आपको और अधिक उत्सुक कर दिया होगा, और अब आप महत्वपूर्ण निर्यात व्यवसाय में शामिल होने के बुनियादी चरणों के बारे में जानना चाहते होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास कुछ चीजों को जानने के लिए विशेष उत्साह होना चाहिए, और आपको जोखिम उठाने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। मैं आपको जोखिम गणना से संबंधी महत्वपूर्ण एहतियाती बिंदुओं के बारे में भी बताऊंगी, जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए इन्हें समझें। पहला, आपको कुछ संकेतों को याद रखना होगा। दूसरा, आपको अपने खुद के व्यवसाय के लिए वस्तुओं का पता लगाने की आवश्यकता है। तीसरा, आपको ये जानना होगा कि वास्तव में HS कोड क्या होता है। चौथा, आपको आइटम के प्रकार की जानकारी पता करनी होगी। आपको पता करना होगा कि क्या वो मुफ्त है या आरक्षित है। पांचवा, आपको निर्यात और आयात डेटा की जानकारी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको डेटाबेस की समझ होनी चाहिए। छठी और अहम जानकारी, आपको खरीदार खोजने की भी आवश्यकता होगी। तो चलिए, ये सब आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का ध्यान रखना होगा। पहला, निर्यात और आयात व्यवसाय पूरी तरह से मुक्त है, और इस व्यवसाय में बहुत सीमित प्रतिबंध हैं। 96% आइटम्स जो कि भारत की उत्पाद प्रोफाइल और निर्यात में हैं, वे सभी 96% आइटम मुफ्त हैं। अब आपकी जिम्मेदारी खरीदार, उत्पाद और बाजार खोजने की होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी अपनी पहल होगी। फिर वास्तव में उत्पाद क्या होना चाहिए और उसके लिए आप क्या कीमत लेंगे, ये भी आपका अपना निर्णय होगा। आपको ये जानना होगा कि वास्तव में इसमें कौन से मुद्दे शामिल हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि उत्पाद निर्यात करने के लिए आपको बहुत प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता होगी, लेकिन उत्पाद पर लगाए जा रहे टैक्स का निर्यात आप नहीं करेंगे। निर्यात का दूसरा चरण वस्तुओं का पता लगाना है। तीसरे चरण में आपको HS कोड का पता लगाना होगा। HS कोड क्या होता है? अपने उत्पाद की पहचान आप कैसे करेंगे? आइए इसे समझते हैं। HS कोड नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली है, जिसमें वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और
इन श्रेणियों को पहले 2 अंकों के वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब क्या है? HS कोड द्वारा उत्पादों को विभिन्न व्यापक श्रेणियों में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्पाद जैसे चावल, गेहूं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि को 2 अंकों के स्तर के कोड दिए जाते हैं। आइए अब हम गुणवत्ता और वर्गीकरण से संबंधित पहलुओं को समझते हैं। कई तरीकों के चावल होते हैं, जैसे चावल अरबेरिया, चावल बासमती, चावल गैर बासमती। इन सभी श्रेणियों में आपको 4 अंक, 6 अंक स्तर वर्गीकरण दिखाई देगा। अपने उत्पाद के HS कोड के बारे में जानने के बाद आपको निर्यात आयात डेटा का विश्लेषण करना होगा। मैंने आपको उन प्रमुख उत्पाद श्रेणियों के बारे में बताया था जो आयात और निर्यात में हैं। मैंने आपको टॉप निर्यात स्थलों और टॉप 10 इनपुट स्रोतों के बारे में भी बताया है। लेकिन क्या आप वास्तव में उन बाजारों में जाना चाहते हैं, या फिर आप उन बाजारों में जाना चाहते हैं जहां आपके उत्पाद की व्यापकता बहुत है? आप कैसे तय करेंगे? आपको निर्यात आयात डेटा की समझ होनी चाहिए। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद आपका अगला कदम खरीदार को ढूंढना है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपना उत्पाद निर्यात द्वारा बेचना चाहते हैं या अपने उत्पाद को देश से बाहर भेजना चाहते हैं, उसके लिए एक खरीदार होना चाहिए जो इसे खरीदने के लिए तैयार हो। एक खरीदार होना चाहिए जो ऐसा उत्पाद चाहता हो। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप जो उत्पाद निर्यात कर रहे हैं वो देश और ग्राहकों की रुचि का है या नहीं? पहला निर्यात व्यवसाय में आने से पहले आपको अपने अंतर्ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान पर निर्भर रहना होगा। आप निश्चित रूप से अपने दोस्त से पता कर सकते हैं जिसको इस व्यवसाय का अनुभव है। आप निर्यात संवर्धन वेबसाइटों पर जा सकते हैं। आप वितरणकर्ताओं, डीलरों, कमीशन एजेंटों आदि से भी संपर्क कर सकते हैं। आप संदर्भों की मदद से उत्पाद चयन पर भी निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके चचेरे भाई को कोई जानता है जो पहले से ही इस व्यवसाय में काम कर रहा है। आप कोशिश करके उनसे पता कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ था हमारे एक प्रतिभागी के साथ। IIFT निर्यात बंधु कार्यक्रम का संचालन कंप्यूटर डेस्कटॉप द्वारा करता रहा है। वो कार्यक्रम थोड़ा अलग है। ये मॉक सेशन है जो पहले से रिकॉर्डेड होता है। वहाँ प्रतिभागियों के साथ लाइव इंटरैक्शन होता है। हमारे पास निर्यात बंधु 2.0 संस्करण है, जो कि नया संस्करण है जिसमें हमने 25 सत्र दिए हैं। इस विशेष कार्यक्रम में 20 सत्र हैं। वहाँ हमने 2 बदलाव किए हैं। हमने ज्यादा सत्र जोड़े हैं और महत्वपूर्ण जानकारी भी सत्र में डाली गई है। हर दिन ये 2 घंटे का सत्र होता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। मेरे कई प्रतिभागी जो इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी रहे हैं, उन्हें संभावित बाजार और खरीदार मिले। हमारे कार्यक्रम के प्रतिभागियों में से कुछ अनुभवी निर्यातक भी हैं। तो इन अनुभवी प्रतिभागियों ने नए प्रतिभागियों को वास्तव में बाजारों तक पहुंचने में मदद की। मैं एक महिला को जानती हूं जो वास्तव में उद्यमी है। वो इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सिर्फ संदर्भों द्वारा नई ऊंचाइयों को छुआ। मैंने हाल ही में रूस का दौरा किया, जहां मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में पता चला जो इन वस्तुओं में से कुछ खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए अब उन संदर्भों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान जो एजेंसियां मदद करेंगी, निवेश के अवसर क्या हैं, जो संगठन हैं रूस में मदद कर रहे हैं। ये एक उदाहरण था। इस तरह संदर्भों के माध्यम से प्रतिभागियों को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पता चलता है और वे उन बाजारों में प्रवेश करते हैं। विजिट, प्रदर्शनी, इवेंट पार्टिसिपेशन, विज्ञापन, मार्केटिंग और नेट पे सर्फिंग के माध्यम से खरीदार को
खोजने में आपको बहुत मदद मिलेगी। खरीदार मिलने के बाद आप क्या प्रारंभिक तैयारियां कर रहे हैं? आपको आदेश लेने की आवश्यकता है।